प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को जय सिया राम। बुधवार का दिन है, 2:45 बज रहे हैं। मंगलवार यानी 4 मार्च 2025 न्यायिक सेवा के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत खास दिन साबित हुआ। 4 मार्च की तिथि पर खेला गया दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल। भारत और अपने चिर प्रतिद्वंद्वी, और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वर्ल्ड कप में 6 वर्ल्ड कप 50-50 का और चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के नाम है, ये कहने की ज़रूरत नहीं कितनी ताकतवर टीम है। उस टीम को भारतीय टीम ने 4 विकेट से महत्वपूर्ण शिकस्त दी। इस मुद्दे पे हम थोड़ा देर में बात करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है जो भारतीय टीम ने विजयश्री हासिल करी है और कैसे सन 2023 में इसी टीम को एक कह सकते हैं कि मर्माहत कर देने वाली पराजय फाइनल मुकाबले में झेलनी पड़ी थी इसी ऑस्ट्रेलियाई टीम से, इसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में। यहाँ हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले जुडिशरी की बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा है 4 मार्च को मंगलवार के दिन, और देखिए कितना ताकतवर मंगलवार का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 3 धमाधम शाम के में लगभग 7 बजे के बाद रात्रि पाली में पहले तो लगभग 5 से 7 के बीच में आया। छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि मुकर्रर हो गई। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग में और रायपुर में सेंटर क्रिएट किए हैं। 18 मई को वहाँ पेपर होगा। ज़बरदस्त गर्मी रहेगी, कड़कड़ाती सर्दी होती है, कड़ाके की सर्दी होती है और चिलचिलाती गर्मी में आपका पेपर होगा। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है जुडिशरी का, मेरे कहने पर या स्वयं से, उनको अपने डेट के अकॉर्डिंग जो सलेबस, वहाँ पुरानी लॉ नहीं है, पुराना एविडेंस नहीं है, पुराना CRPC नहीं, पुराना IPC नहीं, वहाँ तीनों नए लॉ हैं। 18 मई को वो जो क्वेश्चन सेट करेगा, शायद 100 नंबर का, मुझे क्लियर इस समय याद नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ के प्रीलिम्स के बारे में मैंने कोई स्कोप देखा नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जाने हैं, वहाँ BNS, BSc और BNSS के क्वेश्चन, क्या इंग्लिश वर्जन क्या हिंदी वर्जन, बहुत ही खास होंगे। वो आपको यूपी में मदद करेंगे, आने वाले किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत ज़बरदस्त मदद करेंगे। दूसरी बड़ी घटना आई, दूसरी बड़ी न्यूज़ आई, राजस्थान APO का जो एग्ज़ाम 19 जनवरी को संपादित हुआ था, उसमें रिज़ल्ट आउट हुआ प्रीलिम्स का। आप जानते हैं राजस्थान स्टेट में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने पहली बार ऐसी व्यवस्था दी है कि इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होना है। जिन लोगों को मेंस लिखने का अवसर मिला है वो केवल मेंस क्वालिफाई कर जाएं, डायरेक्ट वो जॉब में जाएंगे, उनको इंटरव्यू देने नहीं जाना है। ये अच्छा कदम भी है, लेकिन लॉ के फील्ड में ये अच्छा कदम नहीं माना जाएगा। इंटरव्यू होना ही चाहिए क्योंकि आपके व्यक्तित्व का भी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। ये न्यायिक सेवा की ऐसी पोस्ट है जो सरकार की तरफ से अभियोजन का काम संभालती है, उसमें व्यक्तित्व परीक्षण मायने रखता है, लेकिन फिर भी जो है सो है। महत्वपूर्ण बात उसमें यह है, जो रेखांकित मैं कर दूं, अगर आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो इस बात पर अमल फरमाइए। जो आपका विज्ञापन आने वाला है, जो UP PCS का विज्ञापन अब आएगा, 2025 का जो फॉर्म
इस समय पीसीएस के लिए निकला हुआ है, लोग फॉर्म भर रहे हैं और उसमें जो शर्त है कि आपको फॉर्म में 5 गोले करने हैं। अगर आपने 100 में से 10% क्वेश्चन, यानी 100 में 10 क्वेश्चन आपने 5 में से कोई गोला नहीं रंगा। 5वां गोला इसलिए रंगना होता है कि उसमें कोई वैकेंट न दिखे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो सरगना लोग हैं, जो ये दिखाते हैं कि इशारा कर देते हैं कि खाली छोड़ देना, बाद में तुम्हारा नकल करके भर दिया जाएगा। इस स्ट्रेटजी को फेल करने के लिए व्यवस्था है कि हर स्टूडेंट को सारे गोले करने हैं। जिसमें उसे कुछ भी नहीं आता वो 5वां गोला कलर करेगा, खाली नहीं छोड़ेगा कोई। तो इससे वो प्रमाणित हो जाएगा कि जब 5वां गोला उसमें ऑलरेडी कलर था तो बाद में कैसे भरा गया, पता भी चल जाएगा वो। तो इसलिए एक स्ट्रेटजी के तहत जो मैं बात का जिक्र छेड़ा क्यों, 88 बच्चे ऐसे हैं जो शायद सेलेक्ट हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने ये 10% से ज़्यादा खाली छोड़ा और नतीजा हुआ कि उनको डिसक्वालीफाई माना गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने इसी यूट्यूब से मैंने 74 से 78 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद जताई थी, लेकिन वह लगभग 2.5 से 3% नीचे ही रह गई। यानी 100 में जिसने 71 क्वेश्चन सही किए हैं वो मेंस लिख रहा है। और ये संकेत यूपी एपीओ के लिए भी है, चाहे जैसा वो पेपर सेट करे नए सिलेबस के आधार पर, चाहे दोनों ला आ जाए, चाहे केवल नई ला रहे, यही सिनेरियो भेंट में पड़ेगा आपको, यही दोबारा स्थिति का सामना करना पड़ेगा। वो लोग ज़्यादा चिंतित होने चाहिए, उनको गिल्ट फील होना चाहिए, उनको प्रायश्चित करना चाहिए, जो अपना टोटल कमीशन के आंसर की आने के बाद 72 के ऊपर था और आज क्वालिफाई नहीं है। और ये जो कमियां जो बता रहा हूँ ये भी नहीं है। इसका मतलब बोलते कुछ और हैं, जोड़ते कुछ और हैं, आता कुछ और है, आंसर की से होता कुछ और है। तो ऐसे बेढप बनारसी जैसे लोग हर प्रतियोगिता में पाए जाते हैं। जो आदमी सत्य का सामना नहीं करता और अपने टूटे फूटे खूसट मित्रों के सामने अपनी इमेज बनाने में लगा रहता है, जिसको सफलता से ज़्यादा झूठी इमेज की चिंता है, वो व्यक्ति कभी ये सरकारी पद लायक नहीं होता। बहुत कोशिश कर लेगा तो मेंस लिखने को पा जाएगा, बस इससे अधिक नहीं। ये कहिए कि वो फाइनल जॉब में आ जाए, असंभव। तीसरी खबर क्या थी? तीसरी न्यूज़ थी दिल्ली जूनियर डिवीज़न का फाइनल रिजल्ट, यानी वहाँ बच्चे पोस्ट ज्वाइन करेंगे। तो आप देखें मंगलवार का दिन कितना सरगर्मीपूर्ण और कितना हलचल से भरा है। ये उन्हीं दिनों में हो रहा है जब शनि अस्त चल रहे हैं। मैं कल के वीडियो में भी कहा, हालांकि वो मैं पब्लिक नहीं कर पाया, आज कर दूंगा थोड़ी देर बाद अभी। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि जो कंडीशन है परीक्षाओं का, तो इस वस्तुस्थिति जो चल रही है उसके हिसाब से, आप कल के वीडियो में भी मैंने कहा, आज भी दोहरा दे रहा हूँ, अचानक कभी भी झारखंड मेंस की डेट कन्फर्म हो सकती है। अचानक कभी भी यूपी हायर जुडिशरी, और दोनों के नहीं, झारखंड के तो जूनियर डिवीज़न मेंस की डेट है और उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स की डेट है। कभी भी नोटिफाइड हो सकता है। ये दोनों नोटिस की प्रतीक्षा करते रहिए, होली के पहले भी, होली के बाद भी, जब तक आ नहीं जाता। मेरा अपना मानना है कि इसी मार्च में ये दोनों डेट पक्की आ जानी चाहिए। एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे 8-18 मई आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जूनियर डिवीज़न ने अपना फिक्स कर दिया। तो ऐसे पॉसिबिलिटी इस बात की है कि मई में ही झारखंड का मेंस भी हो और मई में ही
उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी संपन्न हुई। मई आप जानते हैं 5वां महीना है, जून छठा है, तो 5 का अंक सूर्य को थोड़ा सपोर्ट करता है। 5 का अंक सूर्य को सपोर्ट करता है, सिंह राशि है, इसलिए ये जो वर्ष है इसमें मंगल का प्रभाव और आपको अधिकारी बनने के लिए न्यायिक सेवा में सूर्य की स्थिति ज़्यादा क्रिएटिव है। जून की अपेक्षा जून में उतने एग्जाम नहीं होंगे, ऑटोमेटिक नहीं होंगे, क्योंकि 9 से वो विरोधाभासी रिश्ता रखता है। 9 से विरोधाभासी रिश्ता रखता, बहुत सही रिश्ता नहीं रखता। ये अंकीय ज्योतिष का असर है आपके हर घटना पर जो आपके कैरियर से जुड़ी है। अब बात करता हूँ क्रिकेट में जो बात छूट गई कि आप 2023 पे ध्यान दें, 2-2-4-3-7 केतु का अंक है और मरमाहत कर देने वाली पराजय भारत ने झेली। वही भारत 23 बीता, 24 बीता, 25 में जब 9 का अंक आया तो हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत अभी नहीं जीता, अभी फाइनल होना है, वो भी या इत्तेफाक देखिए या एस्ट्रोलॉजिकल कोई कैलेंडर बनाने वाले ने दिमाग लगाया था कि 9 मार्च को ही फाइनल है। मतलब एक तो मंगलवार को था, उस दिन सेमीफाइनल हुआ, दूसरा आज की डेट में यानी 5 तारीख हो गया है, दिन बुधवार है, आज की डेट में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पाकिस्तान में दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। ये घटना मैं क्यों सुना रहा हूँ? एक समय वो था कि नकारात्मक हताशा, निराशा, जो भी क्रिकेट में अभिरुचि रखता है वो निश्चित उसका माइंड जो है अपसेट हुआ होगा। वो खिलाड़ी उसमें इतना दर्दनाक, क्योंकि वो मोदी की स्टेडियम में हुआ था, मोदी जी खुद पुरस्कार देने गए थे, अमित शाह वहाँ बैठे थे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के सामने भारतीय टीम हारी थी। और पैट कमिंस का 24 घंटे पहले दिया गया बयान आज भी याद किया जाता है कि मैं कल के मैच में, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में गैदरिंग करने वाला स्टेडियम है, 1-1.5 लाख के आसपास लोग वहाँ बैठ के मैच देख सकते हैं, उस खचाखच भरी भीड़ को मैं साइलेंट करवाना चाहूँगा, और वही उसने कर दिखाया। उतना रोमांचक, उतना मतलब विचित्र कि उतने खचाखच भरे दर्शक में एक भी सीट खाली नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं था जो भारत के पराजय होने से दुखी न हुआ रहा हो। और ठीक उसके अपोजिट दुबई में आज की एक दिन मतलब कुछ घंटों पहले 4 मार्च 2025 को वो उसी टीम को हराते हुए सुकून भी लौटा। समय करवट लेता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। तो जिसको सफलता मिल रही है वो ये ना सोचे कि हमेशा सफल ही रहेगा, उसके लिए काले अध्याय के तौर पर असफलता वर्ण कर सकती है। और जो बार बार असफल हो रहा है उसके सफलता का भी समय आ जाएगा, इसलिए उसे परेशान नहीं होना चाहिए, और जो सफल हो जाए उसे इतराना नहीं चाहिए। ये घटनाएं सिखाती हैं और अंकीय ज्योतिष से दिखाता है कि भारत की जो अपनी राशि, अपने देश का, इंडिया से दूसरा बनता है, भारत से दूसरा बनता है, लेकिन अगर एक एस्पेक्ट देखें तो घटती हुई घटनाएं, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है, जैसा कि 2020 का वर्ल्ड कप जीता, ये बिल्कुल एक संकेत देता है कि इसके अंतर्गत अगर इंडिया या भारत के राशि से आपकी बर्थ चार्ट में सीक्वेंस मैच खाता है तो आपका वर्ष है। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, जिसका भाग्येश, कर्मेश और धनेश मंगल हों, अखियाँ मूंद के मारे दुर्जर हो जाएगा महाराज अब की बार। जिसके डिजिट से 9 पूरा होता हो, जिसको 9 का अंक सूट करता हो, एकदम उसी का वर्ष है भाई। और हिंदी के हिसाब से तो अगले साल 2026 में चैत तक जाएगा। जैसे 30 मार्च को शुरू होगा नया साल, वैसे 30 मार्च 2026 तक जाएगा भी। हालांकि वो तब सूर्य के अंक में आ जाएगा, क्योंकि माना जाएगा ग्रेगोरियन के कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर ही, क्योंकि इसी का जोड़ आ रहा है 9, ना कि हिंदी महीने का। हिंदी महीने का तो जो शक संभवत चलता है उसमें 9 नहीं आएगा। तो ये बात मैं इसलिए कहा कि आप इसको, इस बातचीत को जो हम आपसे कर रहे हैं, अपने बर्थ चार्ट में अगर अनुकूल, प्रतिकूल मिलता है तो उसको इग्नोर कर दें,
ये सर्वकालिक सत्य हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, एक मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर प्लस पॉइंट मिलता है तो आपके पढ़ने में बड़ी मदद करेगा। अधिवक्ता साथी कह सकते हैं कि सर जो इसके विपरीत हो, हाँ बिल्कुल फेस करना पड़ता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उपमा, क्या उत्प्रेक्षा, क्या रूपक, मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच का क्या जोरदार प्रयोग किया है। कितने जगह वो शुभ अशुभ की बात करते हैं। अगर कोई कायदे का पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, एनालिसिस करेगा तो बिल्कुल गलत नहीं पाएगा। पुरुष का दायां अंग, स्त्री का बाम अंग, ऐसी अनगिनत घटनाएं जो शुभत्व अशुभत्व के तौर पर विचारी जाती हैं, उसमें आप रामचरितमानस एक बेहतरीन ग्रंथ है जिसमें आप इसको प्रकट देख सकते हैं। ऐसा तैसा, ऐसा जैसा, ये उपमा जो उन्होंने दी है बेजोड़ दी है। वैसे जो आपका ये वर्ष का ये सफलता का ये वर्ष है, उसमें ये सब बातें, क्या सफलता के चांस इस साल बनते हैं कि नहीं, बहुत ही मायनेफुल हैं, अर्थपूर्ण है। इसको पॉजिटिव वे में लेकर अगर चीज़ें मैच कर रही हैं तो बेजोड़ परिश्रम कीजिए, उसके भरोसे मत रहिए, वो प्लस पॉइंट का काम कर जाएगा। और अगर उसके भरोसे होकर पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे तो दयो दयो आलसी पुकारा, फिर आपको सब कुछ होते हुए भी सक्सेस नहीं मिलेगी। वो केवल प्लस पॉइंट है आपको एनर्जेटिक रूप से पूर्वतया विश्वास करा देने का कि 100% सक्सेस होने जा रही है, बस अपने लिए, उसको ढिढोरा पीटने के लिए नहीं। तो आप सभी अधिवक्ता साथियों को ये बताते हुए कि कल के जस्ट यानी मंगलवार के दिन ये 3 सूचनाएं, अगर इससे आप जुड़े हुए हैं और अभी तक आपको जानकारी नहीं है तो आप इन सूचनाओं को वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हालांकि जो राजस्थान का रिजल्ट आया है उसका और जो छत्तीसगढ़ जूनियर डिवीज़न की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आई है, ये दोनों वीडियो जो क्रमशः कल के भी अपलोड नहीं हुई है और आज वाली ये थंबनेल लगा दूंगा, और बाकी जिसका दिल्ली जूनियर डिवीज़न में फाइनल रिजल्ट हो वो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है, रिजल्ट आउट हो चुका है। आप सक्रिय रहें, तेज़ी से वातावरण में हलचल है, गतिविधियां तेज पकड़ेंगी, फार्म भरा जाएगा, लोग प्रीलिम्स देने जाएंगे जैसा कि डेट आ रही हैं, मेंस लिखने जाएंगे जैसा कि आने वाले समय में झारखंड की भी जूनियर डिवीज़न का मेंस होना ही है, प्रीलिम्स यूपी हायर जुडिशरी का होना है। तो एक ऐसा सिनेरियो है कि अब जो सुस्ती थी, जो लेट लतीफ़ी चल रही थी, जैसे लगता कुछ होवे नहीं करेगा, उसने गति पकड़ ली है। हम इंतज़ार ये कर रहे हैं कि अपने उत्तर प्रदेश के PCSJ, APO अथवा दोनों के बारे में होली बाद कोई बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सुनने को मिल जाए, जिसकी प्रतीक्षा मुझे पता है आप लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। सीरीज कार्यक्रम क्लासेस सब जारी हैं। जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर वही 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम बोलते हुए शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।